चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का इंग्लिश न्यूज़पेपर। इससे पहले मैं आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 मिनट बात करना चाहूँगा। यहाँ जो न्यूज़ दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बुलडोज़र एक्शन जो लिए जा रहे हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो अब नहीं लिए जाएंगे जब तक कि हम इस संबंध में कोई बात कहते हैं या नहीं भी कहते हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है, जैसे देखो, शासन प्रशासन में आईएएस आईपीएस या कोई मंत्री हैं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर है या किसी की कंप्लेन हुई है तो क्या कर रहे हैं, उसकी दुकान मकान तोड़ दे रहे हैं। यानी एक तरह से बुलडोजर जस्टिस किया जा रहा है। तो वही जो है उसी को लेकर ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स बुलडोजर एक्शन विदाउट इट्स नोट टिल अक्टूबर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल्ट्स, यहाँ हाल्ट्स का मीनिंग है, ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो हाल्ट्स टू स्टॉप और ब्रिंग समथिंग टू ए स्टॉप ईदर टेम्पररीली और परमानेंटली। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स बुलडोजर एक्शन विदाउट इट्स नोट टिल अक्टूबर 1। अच्छा, नोड, नोड का मीनिंग होता है एक किसी को परमिशन देना। इसको हम वर्ब के सेंस में और नाउन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोड, ये नोड जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यस आई गिवन माई नोड, तो इसका मतलब है हाँ मैंने आपको स्वीकृति दी। ठीक है। तो यहाँ नोड का जो है यूज इसी सेंस में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। डिमोलिशन एज प्यूनिटिव स्टेप अगेंस्ट ईथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ ईथोस की अगर हम बात करें, ईथोस, ईथोस का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, बिलीफ, वैल्यूज और गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए किसी पर्सन के हों, वो प्रिंसिपल, सिद्धांत, वैल्यूज, बिलीफ, या कोई ग्रुप के हों, या फिर कोई कल्चर या संस्कृति के हों, या फिर बुक के हों, तो बुक। अब यहाँ क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इथोस के खिलाफ है जो बुलडोजर जस्टिस किया जा रहा है। किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन आई तो उन्होंने क्या करा, लेके जो है बुलडोजर चला दिया, वही चीज। सुप्रीम कोर्ट on Tuesday put the brakes on bulldozer justice by directing all state governments and their authorities not to carry out any demolition work till October 1। ठीक है। अब put the brakes, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे पुट द ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस, पुट द ब्रेक्स। अच्छा, अब आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए और वहां लिख दिया पुट द ब्रेक्स और खाली जगह, और फिर जो भी आगे का सेंटेंस हो वो दे दिया जाए, तो वहाँ खाली जगह में आपको क्या हमेशा लगाना है, ब्रेक्स के बाद ऑन लिखना है, ऑन। ठीक है, ना कि एट, इन, द अगर दे दिया है तो वो नहीं लिखना है। पुट द ब्रेक्स, दिस इज एन इडियम है। ओके, इसका मतलब है स्लो डाउन करना, स्टॉप करना या पॉज करना किसी एक्शन को या मूवमेंट को। ठीक है। तो वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे पुट द ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस बाय डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग माने निर्देश देना, बाय डायरेक्टिंग ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर अथॉरिटीज। ठीक है, नॉट टू कैरी आउट एनी डिमोलिशन वर्क, नॉट टू कैरी आउट। अब हम खेल खेल में नहीं कहते हैं, कहीं अगर गेम प्ले हो रहा हो या क्रिकेट में, नहीं, कैरी ऑन, कैरी ऑन, आप आगे बढ़ सकते हैं, खेलो खेलो, कैरी ऑन, रुको मत, या कोई गिर पड़ा नहीं, अरे कैरी ऑन, तो वही कैरी ऑन, कैरी ऑन, ऑन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, कैरी आउट, तो वही है। और स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर अथॉरिटीज नॉट टू कैरी आउट एनी डिमोलिशन वर्क, यानी कि ये कैरी आउट यानी कि आगे नहीं बढ़ाना है, कैरी नहीं करना है डिमोलिशन वर्क जो आप कर रहे हैं टिल October 1। क्या, विदाउट टेकिंग इट्स अप्रूवल, ये नहीं कि कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन आई और डिमोलिश कर दिया उसका घर मकान, नहीं। उसके लिए भाई न्यायपालिका है। ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हैं, जिला स्तर के कोर्ट हैं। ये थोड़ी है कि कोई भी जाके जो है मंत्री ने देखा, अरे अच्छा इसने ऐसा करा है, बिना उसके दोष या आरोप सिद्ध हुए बगैर उन्होंने घर पे मकान पे बुलडोजर चला दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये
अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये बुलडोजर वगैरह चलाना। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है। It added that people holding public office must stop glorifying the practice or engage in grandstanding on it। यानी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करें, यानी कि अधिकारी लोग, है ना, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस मस्ट स्टॉप ग्लोरीफाइंग, यानी ग्लोरीफाइंग माने होता है, इट मीन्स टू गिव प्रेज, ऑनर, एडमायरेशन, यानी कि साहब एडमायरेशन ले रहे हैं, है ना, प्रशंसा अपनी करना चाह रहे हैं, अरे वाह इन्होंने तो बुलडोजर चला दिया उसके यहाँ पर, इस तरह की। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंस शुरू से पढ़िए, इट मीन्स to give praise, honor, or admiration to someone or something, often in a way that elevates its importance or beauty, to make something seem better or more important than it really is। तो वही चीज़ है। It added that people holding public office must stop glorifying the practice or engage in grandstanding on it। ठीक है, ग्रांड स्टैंडिंग इसका मतलब होता है द फैक्ट, इसको नाउन के लिए सेंस में यूज करते हैं, बिहेविंग और स्पीकिंग इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल इम्प्रेस इन ऑर्डर टू गेन समवन एडवांटेज फॉर योरसेल्फ, सम एडवांटेज फॉर योरसेल्फ। ओके, ग्रांड स्टैंडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो आकर्षक का विषय हो, है ना, वही। अगर आपको याद हो तो आपने कोई वीडियो एक वायरल हुई थी यूट्यूब पे, वहां पर योगी जी कहते हुए नजर आ रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठे कि ये देखो बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। ओके, तो रेजिंग सीरियस कंसर्न ओवर बुलडोजर बीइंग यूज्ड एज ए प्यूनिटिव टूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेजिंग सीरियस कंसर्न, यानी कि उन्होंने जो है इस पर चिंता जताई है। तो रेजिंग सीरियस कंसर्न ओवर बुलडोजर्स बीइंग यूज्ड एज प्यूनिटिव टूल, यानी कि पनिशमेंट का टूल जो है नहीं है बुलडोजर, कि किसी के खिलाफ कोई भी एफआईआर या कंप्लेन आई तो सीधे जाके बुलडोजर चला दिया। ठीक है ना, तो बुलडोजर कोई प्यूनिटिव टूल नहीं है, उसको इस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, अधिकारीगण। सो आगे बढ़ते हैं, विच सुप्रीम कोर्ट सेड वाज अगेंस्ट द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात आ गई ना कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो हमारा संविधान है उसके जो है बिलीव्स, मान्यताएं, जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। ठीक है ना, अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीडेड टू बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल ओवरसाइट। ओके, तो वो ये आपको कंसर्न के बारे में मैंने बता ही दिया था, ये नाउन के उसे में यूज होता है, वेरी वरी, वरी और एंजाइटी अबाउट समथिंग, तो वही रेजिंग द सीरियस कंसर्न, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। विच सुप्रीम कोर्ट सेड वाज अगेंस्ट द ethos ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड टू बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल ओवरसाइट। तो ये जुडिशियल के जो है सब्जेक्ट है, जुडिशरी में ही रहने दें, है ना, जुडिशरी इसी को डील करेगी किस पे बुलडोजर चलाना चलाना है नहीं चलाना है, यानी कि आप ना चलाएं। जो जो बातें किन्होंने बोली हैं, जस्टिस बी आर गवल ने और के वी विश्वनाथन ने। There was apprehension of its misuse by the executive which could not act as the judge। तो ये जो इसका मिसयूज भी हो सकता है। और एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मीनिंग होता है आपका फियर और एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, वही। तो ये जो जस्टिस हैं इन लोगों ने जो है चिंता जताई है और एक तरह से फियर है इन्हें, है ना, एप्रीहेंशन मतलब फियर है, चिंता है, ऑफ इट्स मिसयूज के बुलडोजर का ये मिसयूज ना किया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो दोषी भी ना हो, जिसने कोई करने मतलब आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, उसने वो कृत्य ना ही किया हो, तब भी आप उसका घर मकान तोड़ रहे हैं, वही उन्होंने इस पर चिंता जताई है। और बाई द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव जो है हमारी कार्यपालिका होती है। तो एग्जीक्यूटिव में जैसे कोई मंत्रीगण आ गए या विधायिका, जैसे कि हमारे एम पीज, एम एल ए, लोकसभा, राज्यसभा, ये एग्जीक्यूशनरी पावर्स होती हैं इन पर। ठीक है ना, उन्हीं के लिए इन्होंने मना किया है, ये लोग एज ए जज नहीं काम कर सकते हैं। या एक तंत्र आ गया, शासकीय तंत्र, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी ये एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना, तो एक वर्ड है वो कई तरह से यूज किया जा सकता है अलग अलग सेंस में।
ये नहीं कि एक वर्ड है तो उसका सेम परमानेंट जो मीनिंग लिखा है वही मीनिंग होगा, है ना। However, the bench said that its order would not come in the way of authorities taking action in case of encroachment on roadside and public land। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो ऑर्डर है उनके लिए नहीं है। ठीक है, किन के लिए? जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सड़कों पर, है ना, इंक्रोचमेंट जैसे कि अतिक्रमण करना कहते हैं हम लोग, इंक्रोचमेंट ऑन रोड साइड एंड पब्लिक लैंड पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके लिए ये ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। ओके। And structures built on it could be demolished without notice even if they were religious in nature। ठीक है, आगे आप समझ ही गए हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ और, एक दो वो क्या हमारी छूटी हुई है वो भी आपको समझा दें। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है डर चिंता जताई है। एक्सप्रेसेस माने एक्सप्रेस करना अपने आप को, ये जो है एक्सप्रेसेस, इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन ऑफ बुलडोजर जस्टिस बाय द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूशनरी पावर्स जो हैं जिनके हाथ में, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, अधिकारीगण हो या मंत्रीगण हो, है ना, शासकीय स्तर के लोग हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। सेज बाबू कांट एक्ट एज जज, वही बात आ गई ना। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन ऑफ बुलडोजर जस्टिस बाय द एग्जीक्यूटिव, सेज बाबू कैन नॉट एक्ट एज ए जज, है ना। ये लोग जो है जज की तरह बिहेव ना करें कि कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेन आई तो जाकर उसके यहाँ बुलडोजर चला दिया। ओके। So takes exception to the government officials and ministers extolling bulldozer justice, says stop its glorification, grandstanding and justification। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ बोला गया है कि एक्सेप्शन, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है इट मीन्स टू डिसएग्री विद और ऑब्जेक्ट टू समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेकर आप डिसएग्री हैं, है ना, और आपको ऑब्जेक्शन है उस चीज़ से, तो उसके लिए यहाँ यूज़ हुआ है फ्रेज टेक एक्सेप्शन। ठीक है ना। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के फ्रेजेस आते हैं काफ़ी, कि उन्होंने यहाँ पर टेक लिख दिया और चार ऑप्शन दे दिया, अब किसी में एक्सेप्शन लिखा है, किसी में ऑन लिखा है, किसी में, है ना, विदाउट लिखा है, इस तरह से। एक्सटोलिंग का मतलब होता है फ्रीज करना, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने टोटली जो है वो डिसएग्री किया है, टेक एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, इनसे डिसएग्री किया है बिल्कुल। टेक एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मिस्टर एक्सटोलिंग, एक्सटोलिंग माने इनकी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं की है, किस पर? बुलडोजर जस्टिस जो वो कर रहे हैं, सेज, और कहा स्टॉप इट्स ग्लोरिफिकेशन, ग्रैंड स्टैंडिंग एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो वही एक्सटोलिंग का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। ओके। और तो यहाँ ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्रशंसा की है और बल्कि डिसएग्री किया है टोटली। टेक एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मिनिस्टर्स एक्सटोलिंग बुलडोजर जस्टिस, सेज स्टॉप इट्स ग्लोरिफिकेशन, ग्रैंड स्टैंडिंग एंड जस्टिफिकेशन। ओके। एंड जुडिशियल ओवरसाइट नीडेड टू रेगुलेट डिमोलिशन, तो ये जुडिशियल के नियंत्रण में है, उन्हीं के नियंत्रण में रहने दिया जाए। नीडेड टू, है ना, रेगुलेट डिमोलिशन एंड प्रायोरिटी इज टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बट सेज इंक्रोचमेंट ऑन रोड, स्ट्रीट्स, फुटपाथ्स एंड अब्यूटिंग रेलवे लाइंस कैन बी रेज्ड विदाउट नोटिस। तो इस तरह के जो इंक्रोचमेंट किए जा रहे हैं रोड साइड, स्ट्रीट पर, फुटपाथ पर और रेलवे लाइंस पर, उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं विदाउट नोटिस। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मनाही नहीं की है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।